हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा और आप सभी लोगों का साइंस शिखा स्पेसिफिक चैनल पे स्वागत है। आज हमारा ये जो लेक्चर है वो है प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जिसका नेम है एब्सिसिक एसिड। आज हम लोग लास्ट हमारा जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन है एब्सिसिक एसिड के बारे में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने पिछला जो ऑक्सिन है हार्मोन हमारा, साइटोकाइनिन हार्मोन एंड जिब्रेलिन हार्मोन और इथाइलिन हार्मोन के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग को अगर इन सारे जो है हार्मोन के बारे में नॉलेज गेन करनी है तो पिछली वीडियो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एब्सिसिक एसिड हार्मोन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एब्सिसिक एसिड हार्मोन के बारे में, जो कि एक प्लांट हार्मोन है, या फिर हम लोग कह सकते हैं फाइटो हार्मोन कह सकते हैं, या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी हम लोग कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग जो है शुरू करते हैं डिस्कशन। जो हमारा एब्सिसिक एसिड है उसको हम ABA के फॉर्म में भी जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स में जो है देखा होगा कि ABA के फॉर्म में जो है वहाँ पे लिखा होता है। तो एब्सिसिक एसिड को जो है ABA के फॉर्म में भी जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। जो सेकेंड बात आती है हमारे एब्सिसिक एसिड के बारे में, वो ये कि ये डेरिवेटिव्स होता है किसका? कैरोटीनॉइड्स का। जो हमारा कैरोटीन होता है या फिर कैरोटीनॉइड्स कंपाउंड्स कह सकते हैं, उसका हमारा एब्सिसिक एसिड या फिर ABA कह सकते हैं, जिसका डेरिवेटिव होता है। और एब्सिसिक एसिड को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। एब्सिसिक एसिड को हम ABA भी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ABA भी बोल सकते हैं, या फिर इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कह सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो ये कि इट्स एक्ट एज ए एंटागोनाइस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। आप सभी लोगों ने जो है अगर पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोग ने जिब्रेलिन हार्मोन के बारे में डिस्कशन किया था, वहाँ मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हमारा जिब्रेलिन हार्मोन है उसका हमारा केमिकल नेम जो है जिब्रेलिक एसिड होता है। तो यहाँ पे आप लोग ये जो है वो डिनोट कर रहा है जिब्रेलिक एसिड को। तो हमारा जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन होता है ये एंटागोनाइज मीन्स जस्ट अपोजिट होता है किसके? हमारे जिब्रेलिन हार्मोन के, या फिर हम लोग कह सकते हैं जिब्रेलिक एसिड के। तो ये हमारा हो गया एक फैक्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट हो गया कि ये हमारा अपोजिट फंक्शन करता है हमारा एब्सिसिक एसिड किसके? जिब्रेलिक एसिड से। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर की तरह एक्ट करता है। मीन्स जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन और जिब्रेलिन हार्मोन था वो ग्रोथ प्रमोटर था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एब्सिसिक एसिड है ये ग्रोथ इनहिबिटर है। मीन्स ये ग्रोथ को बढ़ावा नहीं देता है, प्रमोट नहीं करता है, बल्कि उसको सप्रेस करता है। तो ये सारी बातें जो है हमारी एब्सिसिक एसिड के बारे में हो गई, जो कि एक स्टूडेंट को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब भी वो प्लांट ग्रोथ हार्मोन एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ता है। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है एब्सिसिक एसिड के बारे में वो ये कि इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कहाँ पे? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑन प्लांट। हमारे प्लांट पे इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है? तो इसका पहला जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो ये कि ये इंड्यूसेस द बर्ड डॉर्मेंसी। जो हमारी बर्ड्स होती हैं प्लांट में उसको ये डॉर्मेंट बनाता है, बर्ड डॉर्मेंसी को इंड्यूस कराता है। जो नेक्स्ट है वो है एंटी ट्रांसपेरेंट। जो हमारा एब्सिसिक एसिड हार्मोन है या फिर स्ट्रेस हार्मोन कह सकते हैं, या एंटागोनाइज टू द जिब्रेलिक एसिड हार्मोन कह सकते हैं, ये हमारा एक एंटी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? जब वाटर का लॉस होता है फ्रॉम कहाँ से? एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन।
तो ये क्या बिहेव करता है, एंटी ट्रांसपेरेंट, मीन्स ये ट्रांसपीरेशन को जो है वो रोकता है उसको, तो ये वो जो है वर्क करता है एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह। जो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ। यहाँ पे हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका है, नेचुरल ग्रोथ इनहिबिटर इसको कहते हैं। वही यहाँ पे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कि ये इनहिबिटर ऑफ द ग्रोथ है, मीन्स ये ग्रोथ का प्रमोशन नहीं करता है बल्कि उसको सप्रेस करता है। जो नेक्स्ट है वो है प्रमोट द सेनेसेंस। सेनेसेंस मैं पिछली 2 वीडियो में जो है आप लोगों से डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे वर्ड आ चुका है सेनेसेंस, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार बताऊंगी सेनेसेंस क्या होता है। फॉलिंग ऑफ द लीव्स और प्लांट बॉडी के बीच में एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो लीफ होती हैं उसका क्लोरोफिल और प्रोटीन डिग्रेड कर जाता है, जिसकी वजह से लीफ जो है प्लांट बॉडी से डीअटैच्ड हो जाती है, मीन्स वहाँ से वो टूट के नीचे गिर जाती हैं, तो उसी फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं सेनेसेंस। तो अगर इस एब्सेसिक एसिड ज़्यादा अमाउंट में प्लांट में है तो वो प्रमोट कर देगा सेनेसेंस को, मीन्स पत्तियों का झड़ना जो है वो ज़्यादा हो जाएगा प्लांट में, तो ये प्रमोट करता है सेनेसेंस को। अब जो नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो है ये कि प्रमोट करता है एब्सेशन लेयर के फॉर्मेशन में। अभी मैंने जो है डिस्कस किया सेनेसेंस के बारे में, बताया कि जब भी प्लांट बॉडी और जो लीफ है उसके बीच में एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन होगा तभी जो है सेनेसेंस की प्रोसेस होगी, लीफ जो है वो फॉलन डाउन करेंगी। तो जब तक जो है एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा तब तक सेनेसेंस नहीं होगी। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये प्रमोट करता है सेनेसेंस को, तो इसका मतलब कि एब्सेशन का लेयर फॉर्मेशन जरूर होगा। तो ये हार्मोन जो है प्रमोट करता है एब्सेशन लेयर फॉर्मेशन को। अब जो नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है वो ये है, इट हेल्प्स इन स्टोमेटल क्लोजर। हम लोगों ने जो पिछला पॉइंट डिस्कस किया था यहाँ पे कि ये वर्क करता है एज ए एंटी ट्रांसपेरेंट, मीन्स ट्रांसपिरेशन को रोकता है, ये ट्रांसपिरेशन को होने नहीं देता है। ट्रांसपिरेशन हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन को रोकता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा स्टोमाटा है उसके थ्रू भी जो है हमारा ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन या तो स्टोमाटा के थ्रू होता है या फिर क्यूटिकल के थ्रू होता है या फिर लेंटिसेल्स के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं स्टोमाटा की। अगर स्टोमाटा क्लोज होगा तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, और यही हार्मोन हमारा इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है कि ये एक वर्क करता है ऐसा एंटी ट्रांसपेरेंट। तो जब तक स्टोमाटा क्लोज नहीं होगा तब तक ट्रांसपिरेशन जो है वो स्टॉप नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टोमाटा जो है क्लोज होता है और जिसकी वजह से जो है ट्रांसपिरेशन जो है वो प्लांट बॉडी में स्टॉप होती है। तो इसका जो एंटी ट्रांसपेरेंट और स्टोमाटा क्लोजर की बात है ये डायरेक्टली जो है एक दूसरे को इंटर रिलेट करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एब्सेसिक एसिड हार्मोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे जो सेनेसेंस की बात है और एब्सेशन लेयर की फॉर्मेशन की बात है, ये जो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से कुछ ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको कहते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है मिलेंगे फोटो पीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन को लेकर। थैंक यू।